हेलो एवरीवन, दिस इज शैली अग्रवाल। अगेन आई एम बैक विद अ इंटरेस्टिंग वीडियो। आज की क्लास में 5 मिनट्स का एक वीडियो है, एक शॉर्ट वीडियो है जिसमें मैं आपको अमीनो एसिड्स के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। जो भी आईआईटी जैम के स्टूडेंट्स हैं, गेट के स्टूडेंट्स हैं, या जो सीएसआर के स्टूडेंट्स हैं, या फिर जो डिफरेंट डिफरेंट एमएससी एंट्रेंस एग्जाम देंगे डीयू बीएचयू में, उनमें ये छोटी सी ट्रिक है अमीनो एसिड्स के ऊपर। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन कई बार अमीनो एसिड से आ जाते हैं और हम उसको स्किप कर देते हैं, लेकिन एक छोटी सी ट्रिक है जो अगर हम सीख लेंगे तो हम अमीनो एसिड्स आराम से, इस टाइप के क्वेश्चंस जो है हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा एडवांस लेवल में नहीं पढ़ाने जा रही हूँ, ये फर्स्ट लेक्चर है तो बहुत ही बेसिक अमीनो एसिड्स के बारे में कुछ बताना चाह रही हूँ आपको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अमीनो एसिड, ठीक है, व्हाट इज अमीनो एसिड? अमीनो एसिड क्या होते हैं? देखो, अमीनो एक फंक्शनल ग्रुप है जो है NH2। एसिड का मतलब आपको पता ही है, एसिड क्या होते हैं। ठीक है, तो ये जो अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड कुछ एक कंपाउंड है। अमीनो एसिड में ना एक एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट है और एक अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है। देखते हैं कैसे। तो अमीनो एसिड्स जनरली, जो अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है, जो जनरल स्ट्रक्चर है अमीनो एसिड का, वो कैसा होता है देखने जा रहे हैं। जनरली एक अमीनो एसिड में एक कार्बन होता है। आपको पता है कार्बन जो है 4 बॉन्ड बना सकता है। तो अमीनो एसिड में ये जो सेंट्रल कार्बन है इसको सी अल्फा के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसीलिए अमीनो एसिड्स को अल्फा अमीनो एसिड्स बोलते हैं, क्योंकि ये जो सेंटर वाला कार्बन है इसको हम अल्फा बोल देते हैं। इसी रीजन से हम इसको एक अल्फा अमीनो एसिड भी बोल सकते हैं, अल्फा अमीनो एसिड। ठीक है, तो जो अल्फा अमीनो एसिड होता है इसका जो कार्बन है ये 4 बॉन्ड बना सकता है। एक बॉन्ड ये हाइड्रोजन से बनाता है, एक बॉन्ड ये NH2 से बनाता है, और एक बॉन्ड ये COOH से बनाता है। ठीक है, तो क्योंकि इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है, कौन सा एसिड प्रेजेंट है इसमें? कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है। और क्योंकि इसमें एक अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है, इसी रीजन से हम इसको अमीनो एसिड बोलते हैं। फॉर दिस रीजन इट इज नोन एज अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड का जनरल स्ट्रक्चर आपको पता ही चल गया। तो ये फोर्थ बॉन्ड है, ये किसका होता है? फोर्थ बॉन्ड बॉन्ड जो है इसको हम आर से बाइंड कर रहे हैं। ठीक है, इस आर को साइड चेन बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो फोर्थ बॉन्ड ये कार्बन बनाएगा, ये जो सी अल्फा कार्बन है, ये जो फोर्थ बॉन्ड बनाएगा, ये किसी के साथ भी बना सकता है। हो सकता है ये सिंपल एक और हाइड्रोजन के साथ बना ले, यस और नो। हो सकता है ये मिथाइल के साथ ऐड हो जाए, हो सकता है ये सल्फर के साथ ऐड हो जाए, ये किसी के साथ भी ऐड हो सकता है। तो ये जो साइड चेन है ना, ये डिफरेंट टाइप की हो सकती है। इसी बेसिस पे जो अमीनो एसिड है वो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। अदरवाइज आप खुद सोचो, एक अमीनो एसिड में कार्बन जो सी अल्फा है इसके 3 बॉन्ड तो फिक्स हैं। एक इसे हाइड्रोजन के साथ बनाना है, एक इसे कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ बॉन्ड बनाना है, एक इसे अमीनो ग्रुप के साथ बॉन्ड बनाना है। तो फिर हम वैरायटी कैसे क्रिएट करेंगे? 3 पोजीशन तो फिक्स हैं। तो ये जो फोर्थ पोजीशन है जिसको साइड चेन बोलती हैं, ये वेरिएबल होती है। इसके बेसिस पे हम अमीनो एसिड का क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, तो अमीनो एसिड को बहुत बेसिस पे क्लासिफाई किया जा सकता है। अमीनो एसिड जो हैं इनको बहुत बेसिस पे क्लासिफाई किया जा सकता है। तो आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड अमीनो एसिड एंड नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड। ठीक है, एक क्लासिफिकेशन अमीनो एसिड का हम देखने जा रहे हैं। अमीनो एसिड को मैंने 2 टाइप में डिवाइड कर दिया। एक है स्टैंडर्ड अमीनो एसिड, दूसरे हैं नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड। तो ये स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड क्या होते हैं? ऐसे अमीनो एसिड्स जो प्रोटीन बनाने में काम आते हैं उनको स्टैंडर्ड अमीनो एसिड बोलते हैं, और ऐसे अमीनो एसिड जो प्रोटीन बनाने में काम नहीं आते उनको हम नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स बोलते हैं। ठीक है, तो व्हाट आर स्टैंडर्ड अमीनो एसिड? ऐसे अमीनो एसिड्स जो प्रोटीन बनाने में इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं उनको हमने स्टैंडर्ड बोल दिया, और उसके अलावा जो प्रोटीन बनाने में हेल्प नहीं करते हैं उनको हम बोलते हैं नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड। ठीक है, तो देयर आर 22 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड। देयर आर 22 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड जिनके बारे में आज हमें पढ़ना है। ठीक है, अभी तक आपको 20 अमीनो एसिड्स के बारे में पता होगा, लेकिन अब जो ये अमीनो एसिड्स हैं ये 22 हो चुके हैं। 2 नाम जो नए हैं जो आपको नहीं पता वो मैं आपको बता देती हूँ। एक है सिलेनोसिस्टीन और एक है पाइरोलाइसिन। पाइरोलाइसिन, पाइरोलाइसिन के लिए जो अल्फाबेट हम यूज करते हैं वो O यूज करते हैं। सिलेनोसिस्टीन के लिए जो अल्फाबेट हम यूज करते हैं वो U यूज करते हैं। सिलेनोसिस्टीन इज द 21st स्टैंडर्ड अमीनो एसिड एंड पाइरोलाइसिन इज द 22nd स्टैंडर्ड अमीनो एसिड। बाकी अमीनो एसिड के नाम आपने सुने होंगे, ग्लाइसिन, एलानिन, वेलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, ये सारे नाम आपने सुन रखे होंगे, लेकिन these 2 names are new for you, selenocysteine and pyrrolysine. So there are 22 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट हम देखते हैं अमीनो एसिड का क्लासिफिकेशन। ये जो स्टैंडर्ड अमीनो एसिड हैं इनका हम क्लासिफिकेशन देखने जा रहे हैं। इसी पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, मार्क इट वेरी इंपॉर्टेंट।
स्टैंडर्ड अमीनो एसिड। ये जो स्टैंडर्ड अमीनो एसिड है हम इनका क्लासिफिकेशन देखने जा रहे हैं। तो ये जो स्टैंडर्ड अमीनो एसिड है इनका क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे होता है? इनका जो क्लासिफिकेशन है वो आर साइड चेन के बेसिस पे होता है। कि ये जो बाकी चीजें तो सेम है लेकिन ये जो आर साइड चेन है ये किस टाइप की है? ये हाइड्रोफोबिक है या हाइड्रोफिलिक है? हाइड्रोफोबिक आपको पता है वाटर इनसोल्यूबल, यस और नो। और हाइड्रोफिलिक आपको पता है क्या होगा? वाटर सोल्यूबल। इस बेसिस पे ये आर चेन को हमने 2 टाइप में डिवाइड किया है। ठीक है, तो ये जो अमीनो एसिड है इनके बारे में आपको एक चीज और पता होनी चाहिए। देखते हैं वो चीज क्या है, उसके बाद हम क्लासिफिकेशन देखेंगे। ठीक है, आपको पता है ये जो हमारा NH2, ये जो हमारा अमीनो ग्रुप है, ये क्या कर सकता है? ये अमीनो ग्रुप एक प्रोटोन एक्सेप्ट कर सकता है। प्रोटोन मतलब H पॉजिटिव। ये एक प्रोटोन को एक्सेप्ट कर सकता है और NH3 पॉजिटिव बन सकता है। ये जो हमारा अमीनो ग्रुप है ये प्रोटोन को एक्सेप्ट कर सकता है और NH3 पॉजिटिव बन सकता है। इसीलिए ये जो अमीनो ग्रुप है क्योंकि ये प्रोटोन एक्सेप्टर है तो ये बेसिक है नेचर में। और ये जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है ये क्या कर सकता है? ये प्रोटोन लूज कर सकता है। ठीक है, ये प्रोटोन डोनेट कर सकता है। इसीलिए जो हमारा कार्बोक्सिलिक है ये एक एसिडिक ग्रुप की तरह काम करता है। जो प्रोटोन डोनेट कर सके वो एसिडिक और जो प्रोटोन एक्सेप्ट कर सके वो बेसिक। तो इसी रीजन से अमीनो एसिड जो है वो एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। इसी रीजन से जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो न्यूट्रल पीएच पे एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। एम्फोटेरिक मतलब जो डोनेट भी कर सकते हैं और एक्सेप्ट भी कर सकते हैं प्रोटोन को। तो अमीनो एसिड एसिड और बेस दोनों की तरह काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए था। अमीनो एसिड्स को अमीनो एसिड्स को डाईपोलर भी बोलते हैं। डाईपोलर क्यों बोलते हैं देखने जा रहे हैं। डाईपोलर हमने क्यों बोला है? ये देखो, ये जो हमारा सी अल्फा है यहाँ पे हाइड्रोजन था। सपोज यहाँ पे जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसने प्रोटोन क्या कर दिया? लूज कर दिया। तो इस प्रोटोन को ये जो अमीनो ग्रुप है ये क्या कर लेगा? एक्सेप्ट कर लेगा और NH3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये हो गई हमारी आर साइड चेन। तो डाईपोलर हमने क्यों बोला है? क्योंकि एक ही अमीनो एसिड पे नेगेटिव चार्ज भी है और पॉजिटिव चार्ज भी है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पोलैरिटी। पोलैरिटी मतलब चार्ज। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पोलैरिटी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इसी बेसिस पे हम बोलते हैं कि अमीनो एसिड जो है वो एक डाईपोलर आयन है। आयन जिन पे चार्ज प्रेजेंट होता है, कंप्लीट चार्ज प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर मैं इसका नेट चार्ज निकालना चाहूँ तो नेट चार्ज कितना है इसका? 0। क्योंकि एक ही माइनस है और एक ही प्लस है तो जो नेट चार्ज है वो कितना हो गया? 0। ठीक है, तो इसी को ज्विटर आयन भी बोलते हैं। ज्विटर आयन मतलब नेट चार्ज जो है वो 0 है आपका। ऐसा पीएच जिसपे एक अमीनो एसिड ज्विटर आयन की फॉर्म में या डाइपोलर आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है उस पीएच को आइसो इलेक्ट्रिक पीएच बोलते हैं। पीआई से इसको हम लिखते हैं, पीआई लिखते हैं हम इसको। इंटरमीडिएट पीएच क्या होता है? ऐसा पीएच जहां पे एक अमीनो एसिड ज्विटर आयन फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब जो नेट चार्ज है अमीनो एसिड का वो क्या है? 0। ठीक है, तो कुछ केस हम देखने जा रहे हैं, कुछ केस हम देखने जा रहे हैं जहां पे आपको पता होना चाहिए कि अमीनो एसिड पे नेट पॉजिटिव चार्ज कब होता है और अमीनो एसिड पे नेट नेगेटिव चार्ज कब होता है। तो मैंने एक स्टैंडर्ड कंडीशन आपको बता दी कि ये जो हमारा सी अल्फा है, ध्यान से देखेंगे, ये जो हमारा सी अल्फा है इसके पास एक हाइड्रोजन है, CO नेगेटिव है, इसने अपना प्रोटॉन दे दिया किसको? NH2 को, और ये हो गया NH3 पॉजिटिव, ये हो गई आर चेन। तो ये जो इंटरमीडिएट पीएच है, इंटरमीडिएट पीएच वो पीएच है जहां पे आपका अमीनो एसिड जो है वो किसकी तरह एक्ट करता है? ज्विटर आयन की तरह एक्ट करता है, डाइपोलर आयन की तरह एक्ट करता है। ठीक है, इसमें वेरिएशंस क्या क्या हैं वो हमें देखना है। कौन कौन सी दो वेरिएशन एग्जिस्ट करती हैं इस ज्विटर आयन फॉर्म में? ठीक है, मैं बोलने जा रही हूँ एट हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन्स। हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन का मतलब क्या है? H प्लस बहुत ज्यादा है, प्रोटॉन बहुत ज्यादा है। बच्चों को ये समझ नहीं आता कि हाई प्रोटॉन कंसंट्रेशन का मतलब क्या है? मतलब H प्लस ज्यादा है। H प्लस अगर ज्यादा है तो pH लो होगा। pH कैसा होगा? एसिडिक होगा। ठीक है, हाई प्रोटॉन कंसंट्रेशन का मतलब होता है आपका जो पीएच है वो लो है, पीएच जो है वो एसिडिक है। अब प्रोटॉन ज्यादा है तो क्या होगा? ध्यान से देखते हैं, प्रोटॉन ज्यादा है तो क्या होगा? ये सी अल्फा है, ये एच है, ये आर है।
ये जो NH3 पॉजिटिव है ये तो आराम से प्रोटॉन को लेके बैठा हुआ है, ये तो और कोई प्रोटॉन ले नहीं सकता। लेकिन हमारा ये जो COO नेगेटिव है, कार्बोक्सिलेट आयन जो है, क्या ये प्रोटॉन ले सकता है? यस। तो ये प्रोटॉन लेके कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। किस कंडीशन में? जब आपके पास हाई प्रोटॉन कंसंट्रेशन होगी। हाई प्रोटॉन कंसंट्रेशन का मतलब हमारा जो पीएच है वो कैसा है? लो पीएच है। तो इस केस में हमारा जो नेट चार्ज है, इस केस में जो नेट चार्ज है वो क्या हो जाएगा? +1। नेट चार्ज क्या हो जाएगा इसमें? पॉजिटिव। ठीक है, तो ये बात हमेशा आपको याद रखनी है कि हाई प्रोटोनिक कंडीशन में जो अमीनो एसिड है वो क्या हो जाते हैं? वो पॉजिटिव, नेट पॉजिटिव चार्ज उनके पास आ जाता है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो हमारा आइसोइलेक्ट्रिक पीएच है वो ज्यादा है और जो नॉर्मल पीएच है वो लो है। ये कंडीशन हो गई फर्स्ट कंडीशन। सेकंड वेरिएबिलिटी हम देख लेते हैं। सेकंड वेरिएबिलिटी ये है, अगर हमारे पास लो प्रोटॉन कंडीशन प्रेजेंट है, ठीक है, इफ वी हैव लो प्रोटॉन कंसंट्रेशन। लो प्रोटॉन का मतलब होता है आपका जो H+ है वो कम है, इसका मतलब आपका जो पीएच है वो बेसिक है, पीएच जो है वो हाई है। इसका मतलब हमारा जो पीएच है वो आइसोइलेक्ट्रिक पीएच पीआई से क्या है? ज्यादा है। आइसोइलेक्ट्रिक जो हमारा पॉइंट है उससे क्या है? ज्यादा है। इस केस में क्या होगा? क्योंकि प्रोटॉन की कमी है तो COO जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये तो बेचारा पहले ही एक प्रोटॉन दे के बैठा है और इसके पास है ही नहीं, ये दे नहीं सकता। तो हमारा जो NH3 पॉजिटिव है ये अब प्रोटॉन देगा और NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो NH3 पॉजिटिव है इस बार, ये NH3 पॉजिटिव अपना प्रोटॉन लूज करेगा इस कंडीशन में। तो इस केस में जो हमारा नेट चार्ज है वो क्या आ जाएगा? -1। तो नेट नेगेटिव चार्ज कब होता है? जब प्रोटॉन की कंसंट्रेशन कम होती है या फिर पीएच ज्यादा होता है। इस केस में जो अमीनो ग्रुप है वो अपना प्रोटॉन लूज कर देता है और अनचार्ज बन जाता है, जिसकी वजह से जो नेट चार्ज है वो कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलेट आयन की वजह से आता है -1। ठीक है, सो दीज आर सम कंडीशंस जहां पे अमीनो एसिड का जो नेट चार्ज है वो पॉजिटिव भी है, नेट चार्ज 0 भी है और नेट चार्ज -1 भी है। तो ये कंडीशन हम हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन। अब हम देखने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। तो ये जो हमारे स्टैंडर्ड अमीनो एसिड हैं, मैंने आपको बताया है जैसे कि ऊपर, इसको हम किस बेसिस पे डिवाइड करते हैं? इसको हम आर बेसिस पे, आर साइड चेन जो है इसके नेचर के बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं। देयर आर 22 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स, जिसमें से हम 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड का क्लासिफिकेशन देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जो क्लासिफिकेशन किया है आप लोगों को सिंपली याद करवाने के लिए, वो किया है कि अमीनो एसिड्स जो हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं, हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग, हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर इनसॉल्युबल। ठीक है, तो हाइड्रोफोबिक में भी अगर मैं और ज्यादा स्पेसिफिकली बात करूं, तो हाइड्रोफोबिक में भी देयर आर टू पॉसिबिलिटीज कि जो अमीनो एसिड्स हैं हाइड्रोफोबिक, वो एलिफेटिक नेचर के हैं या फिर वो एरोमेटिक नेचर के हैं। एरोमेटिक जनरली आपको पता है हम बोल देते हैं प्रेजेंस ऑफ बेंजीन रिंग। ठीक है, इसी तरीके से जो हाइड्रोफिलिक है उसमें भी मैंने तीन इसको सब क्लासेस में डिवाइड किया है। एक है पॉजिटिव चार्ज्ड अमीनो एसिड, एक है नेगेटिव चार्ज अमीनो एसिड और एक है अनचार्ज्ड पोलर अमीनो एसिड। अनचार्ज्ड पोलर अमीनो एसिड, इनका मतलब क्या है ये हम देखने जा रहे हैं। हाइड्रोफोबिक की जो दो क्लासिफिकेशन है, एलिफेटिक और एरोमेटिक, ये क्लास ये रिप्रेजेंट करती है कि हमारे जो अमीनो एसिड है इन पे नेट चार्ज जो है वो 0 होगा। नेट चार्ज हमेशा क्या मिलेगा? 0 मिलेगा, इसीलिए ये हाइड्रोफोबिक है, ये अनचार्ज्ड है। ठीक है, तो एलिफेटिक का एग्जाम्पल याद रखने के लिए हम सिंपल एक ट्रिक याद रख लें, जीवी मिलाप। मिलाप हुआ है, मिलन हुआ है, कैसा? जीवी, जीवी मिलाप हुआ है। G फॉर ग्लाइसिन, V फॉर वैलिन, M फॉर मिथियोनिन, I फॉर आइसोल्यूसिन, L फॉर ल्यूसिन, A फॉर एलेनिन, P फॉर प्रोलिन। एरोमेटिक, अब देखो भी मिलाप हुआ है तो भाई पार्टी शार्टी हुई है, मिलाप हुआ है, अच्छा खासा खाएंगे खाएंगे, और गर्ल्स तो डाइट कॉन्शियस होती हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, तो गर्ल्स ने ज्यादा खा लिया है तो अगले दिन क्या करेंगी? पीटी, एक्सरसाइज करेंगी। ठीक है, तो पीटी मतलब फिनाइल एलेनाइन और ट्रिप्टोफैन। पहले हमारी मीटिंग हुई है, जीवी मिलाप, जी भर के खाया है हमने, उसके बाद अच्छे से हमने पीटी मतलब एक्सरसाइज करी है। ठीक है,
उसके बाद आते हैं अनचार्ज। अनचार्ज हाइड्रोफोबिक ने बोला मेरी जो क्लास है पहली क्लास सब क्लास वो जी से स्टार्ट हुई है, तो हाइड्रोफिलिक ने बोला मैं भी क्या करूंगा जी से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो इसने भी अपनी क्लासिफिकेशन जी से स्टार्ट करी। और यहाँ पे जो एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं वो याद रखने हैं जी कास्ट। जी कास्ट, कास्ट की स्पेलिंग क्या होती है CASTE, लेकिन हम तो रिसर्च के बच्चे हैं, हम लिखेंगे CASTT। यहाँ पे जो जी है वो क्या है, यहाँ पे जी है ग्लूटामाइन, सी है सिस्टीन, ए यहाँ पे जो है वो एस्पैराजिन के लिए है, एस सेरीन के लिए है, टी थ्रियोनिन के लिए है, और जो लास्ट टी है ये टायरोसिन के लिए है। इनमें से भी टायरोसिन एक ऐसा अमीनो एसिड है जो अनचार्ज्ड पोलर तो है ही लेकिन एरोमेटिक भी है। सो देयर आर टोटल 3 एरोमेटिक अमीनो एसिड, PT एंड टी, फिनाइलएलेनाइन, ट्रिप्टोफैन एंड टायरोसिन। पॉजिटिव चार्ज, अब हम क्लास में पढ़ने जाते हैं, अच्छा खासा टीचर आता है, अच्छा अच्छा लेक्चर देता है, मतलब जब भी हम हॉल में प्रेजेंट है हमें बहुत पॉजिटिव फीलिंग आती है कि भाई हमारा सिलेक्शन तो हो ही जाएगा, इतना अच्छा टीचर हमें सिलेक्शन वाले क्वेश्चन करा के गया है, हम क्या करेंगे भाई सिलेक्शन लेंगे। तो हिस्टिडिन, हिस्टिडिन, आर्जिनिन और हमारा लाइसिन, ये तीनों पॉजिटिव चार्ज अमीनो एसिड है, इनकी जो साइड चेन है वो पॉजिटिव चार्ज अमीनो एसिड की बनी हुई होती है। साइड चेन पे जो है वो पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। और वही फिर जब एजी वाली उम्र आती है, एजी ओजी वाली शादी हो जाती है, कितनी नेगेटिव फीलिंग आती है। तो एजी जब करते हैं हम, मतलब एस्पार्टेट और जो ग्लूटामेट है इनकी साइड में हमें कैसा चार्ज मिलेगा, साइड चेन में नेगेटिव चार्ज। सो दिस इज द सिंपलेस्ट क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड। इस ट्रिक से आप आराम से याद कर सकते हो, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक, एलिफेटिक, एरोमेटिक, अनचार्ज, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। जीवी मिलाप अच्छे से मिलना है, बहुत सिंपल है, देखो जीवी मिलाप हम मीटिंग करेंगे, मिलने जाएंगे फ्रेंड से। एलिफेटिक अगले दिन आके बहुत खाना खा लिया, एक्सरसाइज करेंगे, पीटी करेंगे। अनचार्ज में जी कास्ट है, कास्ट की स्पेलिंग चेंज कर दो। और पॉजिटिव चार्ज जो है वो हॉल हॉल में बैठ के हमें पॉजिटिव फीलिंग आ रही है, और एजी ओजी करते टाइम नेगेटिव फीलिंग आ रही है। ए का मतलब एस्पार्टेट, जी का मतलब ग्लूटामेट। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल क्लासिफिकेशन मैंने आपको यहाँ पे एक सिंपल सी ट्रिक आपको बता दी है। इस तरीके से आप हमेशा अमीनो एसिड जो है याद कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं कि नेम अ पॉजिटिव चार्ज अमीनो एसिड, नेम अ नेगेटिव चार्ज अमीनो एसिड, या इनमें से कौन सा पोलर है, इनमें से कौन सा एरोमेटिक है, कौन